दिमाग का नियंत्रण, सोच की शक्ति। आप जो सोचते हैं वो आपकी जिंदगी बनाता है, पर सवाल ये है, आप सोच को कंट्रोल करते हैं या सोच आपको कंट्रोल करती है? हर दिन, हर मिनट, हर फैसला आपका दिमाग लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका दिमाग कैसे काम करता है? और क्या आप जानते हैं आप उसे बदल सकते हैं? आज हम यही जानेंगे। 2. प्रॉब्लम स्टोरी रिलेटेबल नैरेटिव। सुबह आंख खुलती है, मोबाइल हाथ में होता है, बिना सोचे, बिना रुके आप स्क्रॉल करते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, समय निकल जाता है। आप कहते हैं आज से मैं फोकस करूंगा, लेकिन कल फिर वही होता है। आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं चाहकर भी क्यों नहीं बदल पाता, मैं जानता हूं क्या सही है फिर भी करता गलत हूं। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के करोड़ों लोग यही महसूस करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सब दिमाग की आदतें हैं। और आदतें अपने आप नहीं बनती, वे सीखी जाती हैं, मतलब उन्हें बदला भी जा सकता है। 3. ब्रेन कंट्रोल का मतलब क्या है? ब्रेन कंट्रोल का मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना नहीं है। ब्रेन कंट्रोल का मतलब खुद को समझना है, अपने थॉट्स को पहचानना, अपने रिएक्शंस को समझना और फिर उन्हें कॉन्शियसली बदलना। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये माइंड हैकिंग नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। 4. ब्रेन कैसे काम करता है? माइनस आसान भाषा में, आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल से, केमिकल सिग्नल से। जब आप कुछ सोचते हैं तो कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जब आप बार बार वही सोचते हैं तो वही न्यूरॉन स्ट्रांग हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूरल पाथवेज, मतलब सोच की सड़कें। आप जितनी बार किसी सड़क पर चलते हैं वो उतनी स्मूथ होती जाती है। वैसे ही आप जितनी बार कोई सोच दोहराते हैं वो उतनी स्ट्रांग हो जाती है। 5. आदतें कैसे बनती हैं? मान लीजिए आप रोज देर से उठते हैं। पहले ये एक चॉइस थी, फिर ये हैबिट बन गई, अब ये ऑटोमेटिक है। आप सोचते भी नहीं, आप बस कर देते हैं। दिमाग को ऑटोमेशन पसंद है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन एनर्जी बचाता है। दिमाग आलसी नहीं है, दिमाग एफिशिएंट है। वह चाहता है कम एफर्ट में काम हो, इसलिए वो पैटर्न्स बनाता है। 6. प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अगर पैटर्न अच्छा है तो लाइफ आसान हो जाती है, अगर पैटर्न गलत है तो लाइफ मुश्किल हो जाती है। जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक, ओवर थिंकिंग, फियर, ये सब पैटर्न्स हैं। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ लर्न्ड बिहेवियर्स हैं। 7. न्यूरोप्लास्टिसिटी माइनस एक जरूरी कॉन्सेप्ट। पहले साइंटिस्ट्स मानते थे दिमाग फिक्स होता है, बचपन के बाद वो बदल नहीं सकता, लेकिन ये गलत था। आज साइंस कहती है आपका दिमाग बदल सकता है पूरी जिंदगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन की एबिलिटी खुद को बदलने की, नई कनेक्शंस बनाने की, पुरानी तोड़ने की। 8. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप हेल्पलेस नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप ट्रेनेबल हैं। जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है, वैसे ही ब्रेन ट्रेन होता है। डिफरेंस बस इतना है, बॉडी दिखती है, ब्रेन नहीं दिखता, इसलिए लोग उसे इग्नोर करते हैं। 9. कंट्रोल का असली मतलब? कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं, कंट्रोल का मतलब समझना है। जब आप समझते हैं तब आप बदलते हैं, फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से। 10. पार्ट 1 एंडिंग सॉफ्ट क्लिफ हैंगर। अब सवाल यह है, अगर ब्रेन बदल सकता है तो हम उसे बदलते क्यों नहीं? और अगर बदलते हैं तो गलत तरीके से क्यों? असल तरीका क्या है?
और किस साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया को बताया कि दिमाग आपकी सोच से बदलता है? हमने जाना दिमाग बदल सकता है, लेकिन कैसे? न्यूरल पाथवेज कैसे काम करते हैं? हर सोच, हर भावना, हर आदत न्यूरॉन के सिग्नल्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, केमिकल मैसेंजर्स। इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सबसे प्रसिद्ध डोपामीन। डोपामीन ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। आप फील करते हैं प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। इससे ब्रेन याद रखता है और चाहता है फिर दोहराने को। 2. डोपामीन और हैबिट फॉर्मेशन। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। पहले मुश्किल लगता है, पर जब थोड़ी खुशी महसूस होती है, डोपामीन रिलीज होता है। ब्रेन सोचता है, अच्छा ये रिपीट करना चाहिए। धीरे धीरे ब्रेन ऑटोमेटिक बना देता है। अब ये हैबिट बन गई और यही ब्रेन कंट्रोल की पहली चाबी है। 3. अटेंशन और फोकस। फोकस कंट्रोल की दूसरी चाबी है। ब्रेन हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है। नोटिफिकेशंस, थॉट्स, मेमोरीज, इन सब की वजह से हमारा अटेंशन स्प्लिट हो जाता है। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है ब्रेन ट्रेनेबल है, अटेंशन बढ़ाया जा सकता है। मेडिटेशन, माइंडफुल प्रैक्टिस, सिंगल टास्किंग, ये टेक्निक्स न्यूरॉन्स को रीशेप करती हैं। फोकस स्ट्रांग होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। 4. नेगेटिव पैटर्न्स और रीवायरिंग। ब्रेन हर चीज सीखता है। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, फियर, ये भी न्यूरॉन्स बनाते हैं न्यूरल पाथवेज। अगर आप उन्हें इग्नोर नहीं करते तो पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर, न्यूरोप्लास्टिसिटी इसे बदल सकती है। पॉजिटिव थॉट्स, कॉन्शियस एक्शंस, स्मॉल विंस। धीरे धीरे ओल्ड पैटर्न्स फेड होते हैं और न्यू पाथवेज ग्रो करते हैं। 5. महान साइंटिस्ट की कहानी माइनस डॉक्टर नॉर्मन डॉयज। अब हम एक साइंटिस्ट की कहानी जानते हैं जिसने न्यूरोप्लास्टिसिटी को पॉपुलर बनाया। नाम है डॉक्टर नॉर्मन डॉयज। 1950 में बहुत लोग सोचते थे ब्रेन फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। डॉयज ने देखा पेशेंट्स रिकवर कर सकते हैं स्ट्रोक और इंजरीज के बाद। उन्होंने लिखा ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। उन्होंने दुनिया को बताया ब्रेन फ्लेक्सिबल है, हैबिट्स बदल सकते हैं, लाइफ बदल सकती है। यह कहानी हमें इंस्पायर करती है। हम भी सीख सकते हैं हमारे ब्रेन को ट्रेन करना। 6. स्मॉल प्रैक्टिकल इनसाइट। ब्रेन कंट्रोल के लिए स्मॉल स्टेप्स जरूरी हैं। हर दिन 1 हैबिट चूज करो, फोकस प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल, एक किताब पढ़ना, 10 मिनट ध्यान करना, नेगेटिव थॉट नोट करना। रिपीट डेली। डोपामीन रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, ब्रेन पाथवेज स्ट्रांग होते हैं, ऑटोमेटिसिटी आती है। 7. अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस। ब्रेन कंट्रोल का सीक्रेट है अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करो आपका थॉट, रिएक्शन, इमोशन, फिर कॉन्शियसली चूज करो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बेटर हैबिट, फोर्स से नहीं, जेंटल अवेयरनेस से। 8. कॉमन मिस्टेक्स। बहुत लोग ब्रेन कंट्रोल में फेल करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, ओल्ड हैबिट्स इग्नोर नहीं करते, स्मॉल विंस सेलिब्रेट नहीं करते, माइंड को ओवरलोड करते हैं। ब्रेन धीरे बदलता है, पेशेंस जरूरी है। 9. पावरफुल रियलाइजेशन। अब समझते हैं ब्रेन कंट्रोल मतलब आप पावरलेस नहीं, आप हेल्पलेस नहीं। ब्रेन आपका फ्रेंड है, आपका टूल है। अगर आप समझें, अवेयरनेस रखें, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लें, तो ओल्ड हैबिट्स फेड होती हैं, न्यू हैबिट्स ग्रो होती हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। 10. पार्ट 2 एंडिंग माइनस क्लिफहैंगर। अगली बार हम जानेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स ब्रेन कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन। साइंस बताती है आप इन्हें आसानी से डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और हम देखेंगे एक और महान थिंकर की कहानी जिसने अपने ब्रेन को मास्टर किया। अब हम सीखेंगे ब्रेन कंट्रोल की 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। ये टेक्निक सिंपल हैं। ए, आई वॉइस फ्रेंडली, शॉर्ट सेंटेंसेस में डेली यूज के लिए परफेक्ट हैं। 2.
टेक्निक 1, मेडिटेशन सबसे पहला। मेडिटेशन ब्रेन को काम करता है, अटेंशन बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है। हर दिन 10-15 मिनट क्वाइट प्लेस में बैठो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो। थॉट्स आते हैं, ऑब्जर्व करो, जजमेंट मत करो। धीरे धीरे न्यूरल पाथवेज रीशेप होते हैं, फोकस स्ट्रांग होता है। 3, टेक्निक 2, जर्नलिंग। सेकेंड टेक्निक, जर्नलिंग। डेली लिखो थॉट्स, इमोशंस, फियर्स। यह अवेयरनेस बढ़ाता है, ब्रेन पैटर्न्स समझ आते हैं, ओल्ड नेगेटिव पाथवेज फेड होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रीइंफोर्स होते हैं। स्मॉल विंस नोट करो, रिवॉर्ड डोपामीन मिलता है। 4, टेक्निक 3, विजुअलाइजेशन। थर्ड टेक्निक, विजुअलाइजेशन। ब्रेन कंफ्यूज होता है रियलिटी और इमेजिनेशन में। आप पॉजिटिव गोल इमेजिन करो, ब्रेन मानता है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, एक्शन प्लान सबकॉन्शियस बन जाता है। एग्जाम्पल, डेली इमेजिन करो काम, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट वर्जन। ब्रेन नेचुरली फॉलो करता है। 5, टेक्निक 4, सिंगल टास्किंग। फोर्थ टेक्निक, सिंगल टास्किंग। ब्रेन मल्टीटास्किंग पसंद नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन न्यूरॉन्स वीकन करते हैं। एक काम पर पूरी फोकस दो, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल ब्रेक्स लो, ब्रेन पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। 6, टेक्निक 5, स्मॉल विंस। फिफ्थ टेक्निक, स्मॉल विंस। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम से सीखता है, हर छोटी सक्सेस डोपामीन देती है। डेली गोल सेट करो, अचीव करो, सेलिब्रेट करो। ग्रेजुअली ब्रेन कॉन्फिडेंस गेन करता है, न्यू हैबिट्स ऑटोमेटिक बनते हैं। 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल। लियोनार्डो डा विंची। ब्रेन कंट्रोल सिर्फ साइंस नहीं, हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं। लियोनार्डो डा विंची एक रेनेसांस जीनियस। उसने अपनी क्यूरियोसिटी ट्रेन की, नोट्स, स्केचेस, ऑब्जर्वेशंस। डेली हैबिट बन गई, ब्रेन ऑटोमेटिक लर्निंग मोड में। हर स्किल इंप्रूवमेंट नेचुरल हो गई, इनोवेशन उसके सेकंड नेचर बन गई। 8, प्रैक्टिकल इंसाइट। अब आप समझ रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल का मतलब फोर्स नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। अवेयरनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, सिंगल टास्किंग, स्मॉल विंस। ये 5 पिलर्स हैं, डेली अप्लाई करो, ब्रेन ग्रेजुअली रीशेप होगा, ओल्ड हैबिट्स फेड होंगे, न्यू हैबिट्स ग्रो होंगे। 9, पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन। ब्रेन आपका एसेट है, फ्रेंड है, टूल है। आप पावरलेस नहीं हैं, आप हेल्पलेस नहीं हैं। अवेयरनेस जोड़ प्रैक्टिस, ये फॉर्मूला है कंट्रोल पाने का। आपका माइंड आपकी लाइफ डिजाइन करता है और अब आप मास्टर बन सकते हैं। 10, फाइनल क्लिफ हैंगर। अ कॉल टू क्यूरियोसिटी। साइंस कहती है ब्रेन लिमिटलेस पोटेंशियल रखता है। इमेजिन करो, आप हर स्किल सीख सकते हो, हर थॉट पॉजिटिव बना सकते हो। अगली बार हम देखेंगे कुछ माइंड हैक्स जो डेली लाइफ इंस्टेंटली मदद कर सकते हैं। बेहतरीन, ये भाग वाकई बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और प्रेरणादायक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले भाग के लिए उन माइंड हैक्स पर कुछ रिसर्च करूं जो डेली लाइफ में तुरंत असर दिखाते हैं?